हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। जो इस बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ओके, तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक डॉट 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 के रूप में का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। पहले इस क्वेश्चन करने से पहले हमें दो चीज़ जानना पड़ेगा। क्या? पूर्णांक और विषम, दोनों चीज़ जानना हमें ज़रूरी है। अगर हम ये दोनों नहीं जानेंगे तो हम ये क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम जानते हैं विषम संख्या और सम संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद हम पूर्णांक संख्या जानते हैं। ओके, ठीक है। तो आइए हम एक कॉपी ले लेते हैं और एक पेन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन सम और विषम के बारे में पहले जानते हैं। सम और विषम लिख देते हैं। हमने लिख दिया। सम संख्या किसे कहते हैं? 2, 4, 6, 8, ये आपकी सम संख्या है। 2, 4, 6, 8 और भी आ सकती हैं। जैसे आप क्या है, आपकी सम संख्या है। और विषम संख्या में कौन कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? 1, 3, 5, ये आपकी क्या है? विषम संख्या। इतना क्लियर हो गया? चलो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। क्या था? पूर्णांक था ना? हाँ, पूर्णांक था। तो पूर्णांक की और बढ़ते हैं। अच्छा, तो आपको याद होगा पूर्णांक 1.1 में जब हम कॉन्सेप्ट समझा रहे थे तो उसमें आया था परिमेय संख्या। तो हम याद है ना आपको, पी बाई पी परिमेय संख्या किसे कहते हैं? पी बाई क्यू, जिसको हम रूप में लिखते हैं और जहाँ क्यू की वैल्यू 0 होती है और पी बाई क्यू पूर्णांक होते हैं। याद आया? और यहाँ पर क्यू पूछ रहा है, क्यू पूर्णांक है। तो इसको सिंपल से क्वेश्चन है, तो पूर्णांक जानने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूर्णांक जहाँ जीरो क्यू की वैल्यू 0 ना आए। ठीक है, पूर्णांक भी हो गया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? धनात्मक विषम पूर्णांक। पहले कोई से भी इनमें से एक पूर्णांक लिख लेते हैं। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। लिख लिया हमने। अब अगर आपको याद होगा तो पहले क्वेश्चन में हमने एक प्रमेय का यूज़ किए थे। उस प्रमेय का नाम क्या था? यूक्लिड विभाजन प्रमेय, है ना? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता था? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना? क्या था? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। एक जगह कुछ नहीं है, बी की जगह क्या काम कर रहा है? 6, और आर की जगह काम क्या कर रहा है? 1। इतना आपको। तो इसमें क्या कह रहा है? तो उसके लिए पहले हम और दो प्रमेय लिख लेते हैं, मतलब दो और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक, और दो लिख लेते हैं। सेकेंड थर्ड क्या था? 6q प्लस 3। इसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 6 कॉमन आ रहा है। तो इसका जो b की जगह है ना, क्या है? मान लो b इज इक्वल टू 6m। अब ये बदलेगा नहीं क्योंकि ये क्या है? पूर्णांक है, जो कि बुक में पहले ही बोल रखा है। चाहे तो आपको दिखा दूँ, ये रहा, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। अब r की जगह क्या है? 1, 5, 3, है ना? 1, 5, 3। तो इन सब के लिख लेते हैं पहले एक बार, नहीं तो आप भूल ना जाओ। 1, 5, 3। इन अगर आपको ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा गैपिंग आ रहा है। अगर सिलर वाइज लिखते हैं इसको 1, 3, 5, अभी कुछ भी सॉल्व नहीं किया, बस इसको इधर से उधर इंटरचेंज किया है। इसके बीच में 2 आ रहा है, इसके बीच में 4 आ रहा है ना? तो एक क्या बन गया? एक सीरियल वाइज नंबर बन गया जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना? तो इसको हम मान लो, तो आर की जगह ना मानो क्या, ये सब कर लो 3, 4, 5 एंड
0। ये आपने मान लिया, ओके। अब इस क्वेश्चन में आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। आप बच्चे तो हो नहीं, 10th क्लास में आ गए हो, तो आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, केस तैयार करना पड़ेगा। कैसे केस हमें नहीं पता सर जी, अभी हम बता देंगे, चिंता मत करो, टेंशन मत करना। तो केस 1 में आपको क्या बनाना है, केस 1 में a इज इक्वल टू 6q 6a, ठीक है, +1। हमने क्वेश्चन से लिया है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्वेश्चन में ही है, ठीक है। तो हमने अभी सम विषम के बारे में बात की थी, याद है ना, ये रहा सम विषम, 6 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, तो ये क्या है सम, और विषम की संख्या में क्या आ रहा है 1, तो 1 सम क्या है एक 6 और विषम क्या है 1, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 6 एक सम है और 1 एक विषम है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल दें तो आप क्या समझोगे, अगर समझ लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जस्ट लाइक एक गेम खेलेगा और दूसरा पढ़ाई करेगा, सबसे ज़्यादा चूज़ क्या होता है, बुरा काम, क्या रॉन्ग डायरेक्शन, गेम चुनेंगे, सीधी सी बात है, गेम चुनेंगे ना। तो इसमें ये अच्छा है ये बुरा है, इन दोनों में जब लड़ेगा कोई तो क्या होगा विषम। ये शॉर्ट ट्रिक है आपको याद कराने का, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए 6q + 1 6q ये सब, तो इक्वेशन 1 हो गया विषम, क्योंकि ये विषम बोल रहे हैं ना, विषम चाहिए, ये सब चाहिए ना, तो हमें ये करना है, तो विषम आ गया पहला। दूसरे केस में देखते हैं, केस 2 इज इक्वल टू 6q + r की जगह क्या है, अब क्या है 1 का यूज़ हो गया, अब 2 का यूज़ करते हैं। ये क्या है सम, 6 एक सम है ना, और 2 क्या है सम, तो सम क्या होता है, सम ही होता है। हमें सम नहीं चाहिए, हमें विषम चाहिए, तो अब केस 3 रेडी करते हैं। केस 3 में क्या कह रहा है, केस 3 में क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू 6q + अब क्या लेंगे 3, सबका एक बार ट्राई करना है, 5 तक करना है ऐसे, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ तो लॉन्ग पड़ जाएगा। सम और विषम क्या होता है, विषम, चलिए तैयार कर लिया हमने। अब केस 4 में क्या कह रहा है, ये सम है 6 और ये क्या है सम क्या होता है सम, और ये 6 क्या है, केस 3 में हमने क्या किया, क्या है ये 6q + 3, 6 क्या है एक सम और 3 क्या है एक विषम, सम विषम विषम। क्वेश्चन नंबर 2, अब इस सेकंड में आते हैं। अब केस हमने 5 बनाया, तो केस 5 में हमने क्या है 6 क्या है एक सम और 5 क्या है एक विषम, क्या होगा विषम। इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम, अब हमें एक छोटा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, वो आपको बोर्ड में लिखना पड़ेगा, ऐसे करके आ जाओगे तो आपको मार्क्स तो मिलेगा, ऐसी बात है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन अगर आपको इन सबको एक साथ लिखोगे प्रूफ करोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये सब क्या है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, सब क्या है, एक समीकरण है ना, इक्वेशन है ना, समीकरण। तो मैं अपने मन से लिख दे रहा हूँ, और आप जरूरी नहीं कि मेरे से ही करोगे, आप खुद से ही बना सकते हो, मैं अपने मन से बनाता हूँ। समीकरण 1 2 व 3 मतलब और 3, धनात्मक विषम, बुक में से लिख रहे हैं हम, पूर्णांक रटा हुआ ना इसलिए 6q + 1 या 6q + 3 या और क्या था एक 6q + 5
इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, इतना ठीक है। अब संख्या है, ये आपको मिल गया 3 मार्क्स। 3 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। ओके, यहाँ तक हो गया। तो अब हम कोशिश करें कि तीसरा और चौथा हो जाए। तो इस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि तीसरा और चौथा हो जाए। घर पे रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और खाते पीते फूलते रहिए। बाय गाइस। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कहिएगा। ओके, बाय गाइस।